के खिलाफ इस भारत की पूरी जनता का एक तरह से यह एक परीक्षा है कि जब जनता इकट्ठा हो जाती है तो बड़ी बड़ी सल्तनत को कैसे उखाड़ फेंकी है। श्री मोदी को ये चुनौती है कुढ़नी, और किस तरह से इन लोगों ने उन्माद फैला करके पूरे समाज को बांटा है। हम सभी एक गांव के लोग, खेत और खलिहान में काम करने वाले के प्रतिनिधि और इस गांधी के देश के सभी लोग किस तरह राष्ट्रीय जो हमारा महागठबंधन है बिहार में विशेषकर, और इस देश के उन्मादी और दंगाइयों के खिलाफ जो जनता की एकता है उसके प्रतिनिधि स्वरूप सभी लोग यहाँ पर हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि एक एक कार्यकर्ता हम लोग का लगातार इस चुनाव में भाग लेगा। जो हमारी महागठबंधन का एकता है वो चट्टानी एकता की तरह है, और हमारे जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के मनोज कुशवाहा, उनके जीत को सुनिश्चित देखकर जो विपक्षी हैं वो हताशा में हैं और वे बेचैन हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, महागठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी अलायंस पार्टियां हैं, उनका आज समीक्षा बैठक चल रही था राजद कार्यालय में। जब राजद बैठक के बाद जब जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष जनता दल के और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जब बाहर निकले हैं तो मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में सुने। राष्ट्रीय जो हमारा महागठबंधन है बिहार में विशेषकर, और इस देश के उन्मादी और दंगाइयों के खिलाफ जो जनता की एकता है उसके प्रतिनिधि स्वरूप सभी लोग यहाँ पर हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि एक एक कार्यकर्ता हम लोग का लगातार इस चुनाव में भाग लेगा। आज हमारे सभी नेता वहाँ हैं और जो और इंतजामकार हैं सब कल से सुबह से चले जाएंगे। यह देश का एक ऐसा चुनाव है, कहने के लिए कुढ़नी बिहार का एक विधानसभा हो सकता है, लेकिन जहां जनता वर्सेस इस देश को राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले लोग, खंड खंड में बांटने वाले लोग, उनके खिलाफ इस भारत की पूरी जनता का एक तरह से यह एक परीक्षा है कि जब जनता इकट्ठा हो जाती है तो बड़ी बड़ी सल्तनत को कैसे उखाड़ फेंकी है। श्री मोदी को ये चुनौती है कुढ़नी, और किस तरह से इन लोगों ने उन्माद फैला करके पूरे समाज को बांटा है। हम सभी एक गांव के लोग, खेत और खलिहान में काम करने वाले के प्रतिनिधि और इस गांधी के देश के सभी लोग किस तरह, मैं जो भी बात को आप लोग से भी प्रार्थना हम लोग करते हैं कि चीज़ों को आप ले जाने दीजिए। मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ अपनी बातों को, जनता के बीच में डाल रहा हूँ, लेकिन जनता के अनेक सवाल आपके भी मन में होंगे, वो हमसे पूछ सकते हैं। तो हम सभी महागठबंधन के साथी आज इसी पर विचार कर रहे थे कि गांव से, टोले से, हर मतदाताओं के बीच में ये जो बचे हुए शेष दिन है सभी लोग मिलकर के काम करें, उत्साहवर्धन के लिए, एकता प्रदर्शित करने के लिए, जनता को विश्वास देने के लिए कि उन्मादियों के खिलाफ जनता का प्रतिनिधि जो आज महागठबंधन है उनमें कहीं पर हर तरह से लड़ने की क्षमता है, और एक नए बिहार, एक नए भारत की बुनियाद रखने की शुरुआत हो रही है इन सारे चुनाव में। उसका एक परीक्षण है। आज के दिन हम आप लोगों के सामने, हमारे लेफ्ट के भी साथी हैं, जदयू के अध्यक्ष जी भी हैं, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं, हम के भी साथी हैं, और सभी लोग आप लोगों के सामने जब हम लोग यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व वहाँ के मैदान में, कुढ़नी के इलाके में अपनी बात जनता से कह रहे हैं,
और एक ही उनकी अपील है और हम लोग की भी अपील है कि इस देश को बचाओ। किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये भारत राष्ट्र और बिहार को बचाने का प्रश्न है और हम लोगों ने मिल करके यही सहमति जाहिर की है। उढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन का बैठक हो रही थी। आप लोग जानते हैं कि महागठबंधन के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और जो भी महागठबंधन के जो महत्वपूर्ण जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग का कार्यक्रम क्षेत्र में लगा हुआ है। सब लोग जाएंगे और जो वहाँ का जो मतदाता है, मतदाता का पूरा स्नेह और आभार, मैंने उनका प्रेम और उनका समर्थन हम लोग को मिल रहा है। जो हमारी महागठबंधन का एकता है वो चट्टानी एकता की तरह है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के मनोज कुशवाहा, उनके जीत को सुनिश्चित देखकर जो विपक्षी हैं वो हताशा में हैं और वे बेचैन हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं, उनके पास जो है सिर्फ हमारे महागठबंधन पर टिप्पणी करने के अलावा उनके पास कोई विकास का कोई तरह का एजेंडा नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो मतदाता हैं, कुटनी विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, मन बना लिए हैं। यह लड़ाई सिर्फ एक सीट के जीत और हार की नहीं है, यह जो लड़ाई है बिहार को और बिहार से भाजपा मुक्त बनाने का और देश से भाजपा को मुक्त करने का ये लड़ाई है। और इसको जनता वहाँ के समझ चुका है और इसको इस बार जो है पूरा जो संदेश जो है स्पष्ट पूरे देश को देना चाहती है इस कुटनी विधानसभा क्षेत्र से कि जो हमारा वहाँ कुटनी में जो जनमत मिलने वाला है, जनमत जो है वो स्पष्ट, मजबूत और कारगर साबित होगा। इस बार का जनमत 24 का और 25 का चुनाव जो है उसमें जो परिणाम होगा वो इसी से पूरा देश को जो है मैसेज मिल जाएगा। लेकिन कह रही है भाजपा कह रही है उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा कह रही है उखाड़ फेंकेंगे, वो नहीं कर रहे गुजरात में दुरुपयोग, भाजपा सीधे कह रही है आपको। अरे आप लोग जानते हैं कि उनके नेता ही जुमलेबाज हैं, तो उनके बिहार के जो लीडर है वो क्या बोलेंगे उस पर हम लोग कोई नोटिस लेते हैं क्या? वो उनके पास कोई एजेंडा है? कोई किसी तरह का एजेंडा नहीं, सिर्फ जो है समाज और देश को बांटने का काम उन्होंने किया है, कोई विकास का। जी एक सवाल हम लेंगे, लगातार हम आपसे लगातार अपने एजेंडे पे बात कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि कुटनी उपचुनाव है, लेकिन पालीगंज पटना का दिल है बिहार का। चलिए पूरा उपचुनाव में तो जैसा कि आपने सुना, जगदानंद सिंह का साफ तौर पे कहना है कि ये जो कुटनी विधानसभा है उसको लेकर के सभी पार्टी का, जितने भी पार्टी महागठबंधन में अलायंस हैं वो सारे नेतागण यहाँ मौजूद थे और यह निर्णय लिया गया कि कुटनी को कैसे जीता जाए। जगदानंद सिंह का कहना है कि ये मोदी के लिए बड़ा चुनौती होगा कुटनी विधानसभा और यहाँ भी भाजपा हारेगी। और साथ ही साथ उमेश कुशवाहा का भी यही कहना है कि कुटनी का विधानसभा चाहे कैसे भी हो महागठबंधन जीतेगी। भाजपा ये जो आरोप लगाते रहती है इस पर भी वो कटाक्ष करते हुए कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है, इस तरह का कटाक्ष करते हुए वो निकल गए। तो बस इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें।